देखते रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद आवान और आप देख रहे हैं अटक ब्रॉडकास्ट। आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवा रहे हैं वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और इंशाल्लाह आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इनके बातों से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इनसे रब्ता कीजिएगा और हम भी इनसे बातचीत करते हैं और अपने जो सवालात लोगों से सुनते हैं वो भी हमने जहन में रख के इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। आए जी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, कुछ कर आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे जा रहा है माहौल आजकल सर्दी में? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। आपको पता है आजकल मौसम खुश्क है तो उसमें ज़ाहिर थोड़े से पेशेंट बढ़ गए हैं खांसी वगैरह ज़ुकाम के, तो बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को आप बताएं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज और ये देसी हिकमत जो है इसके दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? होम्योपैथिक और हिकमत में जी एलोपैथिक नहीं, आप होम्यो और हिकमत। होम्यो और हिकमत, क्योंकि इसमें भी हमने देखा है कि जड़ी बूटियों वगैरह का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल और हिकमत में भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। एलोपैथिक तो एक अलग ही शोबा ही अलग है। असल में जो हिकमत होती है वो जड़ी बूटियां डायरेक्ट उसमें यूज की जाती हैं पीस के या इस तरह, लेकिन होम्योपैथी में उनका अर्क यूज किया जाता है और मोस्टली इसमें इसकी जड़ें भी हैं और किसी में जो है ना पौधों का। लेकिन मेन डिफरेंस इनका यही है कि हिकमत में जड़ी बूटी बजाते खुद इस्तेमाल की जाती है जबकि होम्योपैथिक में उसका अर्क यूज किया जाता है। डायरेक्ट जड़ी बूटियां जिस तरह हिकमत में यूज करते हैं उस तरह नहीं है। उस तरह नहीं है। और जिस तरह भी एलोपैथिक के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, हर दवाई के साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट जुड़ा हुआ है, क्या होम्योपैथिक में भी इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स तो नहीं बोल सकते, होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एग्रीवेशन होता है लेकिन वो उस वक्त होता है जब बगैर आप किसी डॉक्टर के मशवरे के यानी सेल्फ मेडिकेशन जब आप करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक की हर मर्ज के हिसाब से नहीं बल्कि सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन होती है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि दो एक जैसे पेशेंट्स हैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम आ रही है लेकिन लाजमी नहीं है कि दोनों की मेडिसिन सेम हो। मेडिसिन में फर्क हो सकता है। मेडिसिन में फर्क हो सकता है, तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं तो उनमें ये मसला पैदा हो जाता है कि वो थोड़े से खराब हो जाते हैं, मेडिसिन एग्रीवेशन कर जाती है। अगर उनमें वो बीमारी मौजूद नहीं है जिसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उनमें पैदा हो जाती है। जैसे मैं समझता हूँ मुझे खांसी आ रही है तो ये खांसी के लिए डॉक्टर साहब ने दी थी, अभी मैं फिर ये ले लूँ। बिल्कुल ये गलत है। आप एलोपैथिक में तो ये कर सकते हैं कि कफ सिरप कोई भी ले लिया, लेकिन होम्योपैथिक में आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें डॉक्टर को जब तक सही समझ नहीं आती है उसके बगैर दवाई नहीं देते। बिल्कुल ऐसे वो आपको कभी, क्योंकि अभी हमने देखा कई दफा हम एलोपैथिक और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बस एक दवाई लिखी, खांसी आ रही थी कि वो उन्होंने देखा ये दवाई लिए से आराम नहीं, ऐसे अच्छी दे दी। इस तरह होता है। देखें अब मैं आपको इसकी सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। होम्योपैथिक में स्टमक मैदे की जो एक मेडिसिन नक्सोमी का बहुत मशहूर मेडिसिन है। हर आप किसी बंदे से पूछेंगे कि मैदे की मेडिसिन बताएगा नक्सोमी का, लेकिन नक्सोमी का हर बंदे पे काम नहीं करेगी। नक्सोमी का मोस्टली उन लोगों पे काम करती है जो शराब नोशी के आदी होते हैं, बहुत ज्यादा गोश्तखोर होते हैं, ठीक है ना, उन पे तो उनका मैदा डिस्टर्ब होगा, उस पर तो नक्सोमी का काम करेगी। लेकिन इसके अलावा कोई और इशू है स्टमक का तो ऐसे बंदे के ऊपर नक्सोमी का काम नहीं करेगा, बल्कि उसमें एसिडिटी पैदा होनी, तेजाबियत उसको होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक आप डॉक्टर से मशवरा ना करें होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं यूज करनी चाहिए। हमने सुना है कि होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है इसमें जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये बहुत सुस्त काम करती हैं, आराम से बहुत देर से असर करती हैं, ये कहाँ तक एक सच है? बिल्कुल आपकी ये मैं इसको कहूँगा ये एक मिथ है जो मशहूर है ना। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में होम्योपैथिक तरीका इलाज को इतना ज़्यादा माना नहीं जाता, तो हमारे पास जो पेशेंट आता है वो बहुत जगहों से ख्वार होके, बहुत से एलोपैथिक डॉक्टरों से ख़राब होके फिर हमारे पास आता है। अब जाहिर सी बात है एक बीमारी है जो 5 से 10 साल आपको लगी हुई है तो वो दिनों में तो ठीक नहीं होती। बेशक ऐसे ही है। फिर दूसरा इशू ये है कि हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर्स को तो बहुत बड़ी बड़ी फीस दे देते हैं, लेकिन जब वो होम्योपैथिक के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि यार बस मुफ्त में ही काम हो जाए तो बेहतर है। कम से कम पैसे लगे और ना भी लगे तो बेहतर ही है। अब उसमें मसला ये आता है कि वो टाइम भी नहीं देते। फिर हमें होम्योपैथिक में पेशेंट को चाहिए कि वो छोटी सी छोटी भी जो उसके जिस्म के अंदर तब्दीली या जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बताए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं बस मैं आऊँ और कहूँगी जी मुझे बस जोड़ों का दर्द है आप मेडिसिन दे दें, मुझे मैदे का मसला मेडिसिन दे दें। इस तरह हमारे पास नहीं होता।
आपको हमें तफसीलन बताना पड़ता है कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं, यानी आपको मरूसी तो नहीं है, आपको बचपन में कोई ऐसा मसला हुआ था जिसकी वजह से अब आके आपको ये बीमारी हो रही है, तो वो पूरी एक हिस्ट्री होम्योपैथिक डॉक्टर को देनी पड़ती है। लोग ये काम नहीं करते, लोग कहते हैं हम जाएं और बस मैं बताऊं ये मसला और डॉक्टर हमें मेडिसिन दे दे। उसमें एक तो होम्योपैथिक डॉक्टर को भी प्रॉब्लम आती है कि वो दोस्त मेडिसिन नहीं सिलेक्ट कर सकता, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो फिर अंदाजन देगा, एक बार देगा, दूसरी बार चेंज करेगा, तीसरी बार चेंज करेगा। एक ये भी मसला है। और दूसरा मसला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि हमारे पास जो आता है मरीज, वो बहुत सी जगहों से खराब होके आता है, जाहिर सी बात है फिर टाइम तो लगता है। हाँ, अगर आपको फौरन ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आप आ जाते हो तो मेरे ख्याल होम्योपैथिक आपको मायूस नहीं करेगी और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। एकदम से भी, जिस तरह एलोपैथिक में देखते हैं एकदम से असर करने वाली दवाएं हैं, इस तरह होम्योपैथिक में भी मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद, जो एकदम से आप आते हैं तो आप कहते हैं हमें बुखार एकदम बहुत ज्यादा है, एकदम से जरा कम हो जाए, इस तरह की दवाएं मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये आपको मैं SMS दिखाता हूँ। मेरा एक पेशेंट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। जी जी। उसने मुझे 18 तारीख को कांटेक्ट किया था। उसने मुझे सोशल मीडिया पे देखा, उसने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं अरसा 6 माह से BP का मरीज हूँ और मुझे साथ साथ गैस ट्रबल भी है। मैंने उससे पूछा कि आप BP के मरीज कैसे बने, क्योंकि BP बुलाते खुद कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये किसी और ऑर्गन की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको BP का मसला पैदा होता है, कम या ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब एलोपैथिक डॉक्टर ने क्या किया कि उसको BP की गोलियों पे लगा दिया, इजी डे के ऊपर। अब 6 माह से वो खा रहा है लेकिन वो परेशान था। उसने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने मुझे कहा कि भाई मुझे इस तरह डॉक्टर ने कहा है तो मेरा ये इशू है। तो मैंने उसका, जब मैंने उससे थोड़ी सी हिस्ट्री ली तो मुझे मालूम हुआ कि उसको गैस का मसला है। गैस की वजह से BP हो रहा है। गैस की वजह से BP हो रहा है। अजीब बात है। मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है ना वो छोड़ दें मेडिसिन, और मैंने उसको होम्योपैथिक के 2 सिरप बता दिए। सही। मैंने कहा आप ये लें और 5 दिन आपने जो है ना अपना BP चेक करना है। 5 दिन उसने अपना BP चेक किया, उसका 81/30 लगातार 5 दिन होम्योपैथिक मेडिसिन वो ले रहा है वैद्य की, साथ BP चेक कर रहा है। 5 दिन बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने कहा जी मेरा तो 138 आ रहा है। तो मैंने कहा मेरा ख्याल इससे नॉर्मल तो नहीं हो सकता। वो कहता बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा बस आपने 2 सिरप और ले लेने और अब आज के बाद आपने उस वक्त तक BP चेक नहीं करना जब तक आपको बहुत ज्यादा घबराहट या बहुत ज्यादा सिम्टम्स ना पैदा हो। उसने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि जब आपके जहन में शक बैठ जाएगा ना तो आपका शक भी सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैसेज आया कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त। लेकिन ना उसने इनिशियल स्टेज पे रब्ता किया, विद इन 5 डेज उसको जो है ना वो फर्क पड़ गया। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी BP की तो हम देखते हैं कि जो दवाई लेते हैं वो सारी जिंदगी बस उसी दवाई पे ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन आप भी रब्ता कीजिएगा डॉक्टर साहब से, इनका नंबर हम इंशाल्लाह शामिल कर देंगे, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। तो अभी एक ज्यादातर हम जाते हैं जैसे एलोपैथिक डॉक्टर। एलोपैथी की मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हमारा होम्योपैथिक या हिकमत की तरफ ज्यादा रुझान नहीं है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में है कि वो हिकमत की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे हो चुके हैं। जर्मनी या यूरोप कंट्रीज देखते हैं वो होम्योपैथी की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे मुल्क में वो चीज नहीं है। तो जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो परहेज भी बहुत ज्यादा बता देते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बंदा वैसे तो मरना नहीं, भूख से ही मर जाए। तो क्या इसमें होम्योपैथिक में भी इस तरह का कोई इशू आता है? परहेज का परहेज का कुछ चीजें हैं जो होम्योपैथिक में परहेज कराई जाती है। असल में इशू ये होता है ना कि जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं लेकिन आपका एक ऑर्गन डिस्टर्ब है, आप परहेज नहीं करेंगे और मेडिसिन लेते रहेंगे तो वो टेन्योर लंबा हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक गिलास से अगर वो टूटा हुआ है, आप पानी डालते रहेंगे और नीचे से गिरता भी जाएगा तो गिलास कभी भरेगा नहीं होगा ऐसी। लेकिन जब आप एक गिलास जो ठीक होगा उसमें पानी डालेंगे जल्दी भर जाएगा। यही मिसाल होती है एक पेशेंट की भी। जब पेशेंट साथ साथ बदपरहेजी भी करता रहेगा, साथ मेडिसिन भी लेता रहेगा, कोई असर नहीं होगा, तो वो असर इस तरह होगा कि जब तक वो मेडिसिन लेता रहेगा वो ठीक रहेगा, लेकिन मेडिसिन के बाद उसको फिर दोबारा से ये मसला आ जाएगा। तो उससे बेहतर होता है आप कुछ टाइम, इतनी ज्यादा परहेज नहीं होती, महीना सवा आप एक परहेज कर लें तो मेरा ख्याल वो इनफ होती है। आपका ऑर्गन नॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हर वो चीज खाएं जो मैसर है आपको, फिर परहेज की जरूरत नहीं होती। बाकी ये है कि आप मतलब सारी जिंदगी का परहेज जिस तरह वो चीज नहीं है।
होम्योपैथिक में ये एक जरा सहूलत है। बिल्कुल ये सहूलत है कि आप कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाएंगे जैसे आप पहले थे, उसके बाद आप हर चीज खाएं, हर चीज खाते रहे, एंजॉय करें जिंदगी को। तो लेकिन अगर आपने मेडिसिन भी लेनी है और परहेज भी करनी है, फिर इलाज का फायदा कोई नहीं ना। इलाज तो ये है कि आप दोबारा से वापस उसी स्टेट में आ जाए जहां आप पहले थे बीमारी से। सही। मैं एक जगह सोच सुन रहा था कि होम्योपैथी की जब आपने दवाई लेनी है उससे आधा घंटा पहले कुछ खाना नहीं है और आधा घंटा बाद भी जो है ना कुछ भी नहीं खाना, ये 1 घंटा आपने दरमियान में रखना है दवाई से पहले और बाद में आधा आधा घंटा। क्या इसमें ये वाकई हकीकत है? असल में बिल्कुल कुछ मेडिसिन हैं ऐसी जिनमें आपको आधा घंटा तो नहीं लेकिन 15-20 मिनट का गैप देना चाहिए। स्पेशली जो हमारी बायोकेमिक मेडिसिन है ना, उनमें आपको ये परहेज करनी चाहिए शुरू में। देखिए ना, होम्योपैथिक में बहुत क्लीन मिकदार की जो है ना वो मेडिसिन असर करती है, तो इसलिए ये हम प्रिकॉशन साथ लगा के रखते हैं। अच्छा, इस वजह से जी। तो अभी आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, पहले तो खैर इतने नहीं थे, आजकल तो आम हो चुकी हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, डेंगू, ठीक है, और कुछ दिन पहले अभी बीमारी आई थी ये कोरोना। इसकी भी कोई बेहतरीन और पेटेंट दवाइयां इसमें होम्योपैथिक में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। देखिए ना, मैंने आपको पहले बताया था कि होम्योपैथिक चलता है सिम्टम्स के ऊपर। अब कोरोना में सिम्टम्स क्या आते थे? आपको जुकाम हो जाता था, खांसी हो जाती थी, सांस का मसला आ जाता था, मेन ये 3 सिम्टम्स आते थे, और बुखार हो जाता था। अब देखे ना, होम्योपैथिक में ये सिम्टम्स है, हम इन चारों को आप कंबाइन करके कोरोना बोलते हैं। होम्योपैथिक इसको कोरोना नहीं बोलेंगे। आप जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पहले आपका लंग्स का, फेफड़े क्योंकि पंप करते हैं तो आपका वो इसका इलाज करेगा, साथ वो आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी खांसी की। ठीक है ना, क्योंकि खांसी का जब भी आपको मसला होता है या रेशा होता है तो आपके फेफड़े में मसला लग जाता है, तो जब वो इन्हीं के ट्रीटमेंट करेगा तो ऑटो पे आप ठीक हो जाएंगे। और ये हार्ट अटैक और इस तरह की, देखिए ना, ये जो हार्ट अटैक और बीपी का मसला ना, ये मोस्टली कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल का आप इलाज होम्योपैथी से करवाएंगे, देखिए ना, होता क्या मसला है कि आपकी वेन्स ब्लॉक हो जाती है। सही। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपकी चिकनाहट जो होती है ये वेन्स को ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉकेज आ जाती है तो जाहिर सी बात है ना ब्लड आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि ब्लॉकेज आ गई है। तो जब आप होम्योपैथिक यूज करते हैं तो वो ब्लॉकेज क्लियर कर देता है, उस चिकनाई को खत्म कर देता है। तो चिकनाई खत्म होगी तो आपकी खून की रवानी ठीक हो जाएगी। जब आपकी खून की रवानी ठीक होगी तो ना आपको बीपी का मसला होगा, ना आपको हार्ट अटैक का मसला होगा। एहतियातन भी आप चेक कराते रहें, जिस तरह इंसान को थोड़ा सा मसला होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मसला आता है ना, मतलब आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, तो आप समझ लें आपको थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का मसला आ रहा है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, वो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उसको 10-15 दिन, 20 दिन, महीना यूज करें, बेहतर हो। आप छोड़ दें उसके बाद। जबरदस्त जी। क्या होम्योपैथिक में अभी जिस तरह हमने देखी है कि एलोपैथिक में फर्स्ट एड किट एक स्पेशल पड़ी होती है, इसमें होम्योपैथिक में भी कोई फर्स्ट एड किट होती है? बिल्कुल होती है। इत्तेफाक से मैं कल ही घर ले गया था, वरना मैं आपको दिखा देता। मरीज को आए बिल्कुल ऐसे ही होम्योपैथिक में असल में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो फर्स्ट एड के लिए यूज की जाती हैं। मैं चंद एक का नाम आपको बताता हूँ। हमारी एकोनाइट मेडिसिन है। किसी जो भी अचानक कोई बीमारी है, मसलन कोई अचानक किसी को कोई बुरी खबर मिल गई, कोई खुशी की खबर मिल गई, वो बेहोश हो जाता है, अटैक होने का खतरा है, आप उसको एकोनाइट उसी वक्त दें, फौरन रिलीफ। वो जो वेन की प्रॉब्लम्स आ रही है या दिमाग में फौरी तौर पे रुकावट आ रही है, फौरी तौर पे क्लियर कर देगा। कैलेंडोला हमारा कैलेंडोला मदर टिंचर है, किसी किस्म के भी जख्म के लिए वो बेस्ट एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। आप उसको लगाएं, आपके जख्म में कोई ऐसा कोई मसला होगा वो उसको क्लियर कर देगा। होम्योपैथिक में भी नाज़रीन मौजूद है फर्स्ट एड किट, और ये ना समझें कि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक अलग से है। इसमें भी बहुत सारी बीमारियां जो बड़ी उनका भी इलाज मौजूद है, और फर्स्ट एड में भी जिस तरह इमरजेंसी में कोई मरीज का हार्ट अटैक या इस तरह का कोई मसला बनता है उसका इलाज भी फौरन में मौजूद है। तो आप होम्योपैथिक का इलाज जरूर आजमाएं एक दफा। तो अभी आप माशाल्लाह सैयद हैं, तो क्या आप कोई दम वगैरह भी करते हैं? आजकल हमने देखा है कि सैयद जो है ना ज्यादा ये दम वगैरह में, जी पीर साहब हैं, ये सैयद फला दम वगैरह भी करते हैं या सिर्फ दवाई देते हैं? नहीं, बुजुर्ग तो शायद करते हो, लेकिन फिलहाल आप नहीं करते? हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, सिर्फ जो है ना दवाइयां ही दे रहे हैं। चले जी,
ये भी अच्छी बात है, किसी तरह भी कोई ठीक हो जाए। बस जी, मेन आपका पर्पस ये होता है कि जो मेरे पास मरीज है दोबारा बीमारी की वजह से ना, खुशी से मेरे पास बिल्कुल है। इस तरह ही, बिल्कुल ऐसे ही असल में होना भी यही चाहिए कि कोई बंदा जाता है तो फिर दोबारा खुशी से मेरे पास मिलने के लिए आया कि मैं मिलने ठीक के हो लिए गया। आए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये होम्योपैथी के कोर्सेज कहाँ से किए हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह आपकी है या वैसे? कई हमारे पास आता ही बहुत से बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। मैंने कैंट होम्यो कॉलेज हसन अब्दाल से किया था। जी। और ये देखें, ये मेरे सर्टिफिकेट्स लगे, पीएचसी से रजिस्ट्रेशन भी है, और ये मेरा लाइसेंस है प्रोविजनल, और ऊपर जो है ना वो नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी है। तो ये हमने इसीलिए सामने आवेदन किया होता है कि कोई पेशेंट आए तो वो भी देख ले कि भाई हम रजिस्टर्ड हैं रजिस्टर्ड हैं या और बकायदा पक्का जो है ना सही इलाज करेंगे। अच्छा, बाज़ बीमारियों में सर्जरी की भी नौबत आ जाती है, तो क्या होम्योपैथिक में भी कुछ सर्जरी का या इस तरह का कोई है तरीकाकार कोई इसमें? असल में होम्योपैथिक और एलोपैथिक में लड़ाई इस बात की है कि हम कहते हैं कि इंसान को चीज पाड़ना तो नहीं चाहिए नहीं। जी। तो मोस्टली आपने सुना होगा जैसे अब किडनी स्टोन्स के लिए, यानी गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी, इस कामों के लिए जो है एलोपैथिक वाले ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं। जी, और बिल्कुल ऐसे। होम्योपैथिक की जो स्पेशलिटी है, वैसे तो बहुत सी स्पेशलिटी है, लेकिन कॉमन हम जो मशहूर है वो इन्हीं कामों के लिए हैं कि हम सर्जरी से बचाते हैं बिल्कुल इंसान को। सर्जरी से बचाते हैं। तो स्पेशली आजकल जो है ना पित्ते की पथरी का बहुत इशू है, बहुत ज्यादा है बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि पित्ते की पथरी की क्योंकि आउटलेट कोई नहीं है, Outlet। तो इसलिए उसमें अगर पथरी बन गई है तो वो नहीं निकल सकती। ऐसी है। लेकिन होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इलाज है, और वो पित्ते की पथरी को भी रिमूव कर देते हैं। अभी हमने एक पिछले दिनों मालूमात की थी इसी पित्ते की पथरी के बारे में, हमारे भी एक हो गए थे मरीज को, तो उनको हमें पता चला कि ऑपरेशन ही इसका वाहिद हल है। लेकिन एक और डॉक्टर मिले हमें, उन्होंने कहा कि एक और डॉक्टर, उनका नाम लिया उन्होंने, वो कहते हैं कि वो उन डॉक्टर को 14 साल से पित्ते में पथरी है, तो वो नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं और आराम से हर चीज खा पी रहे हैं, खुला जी रहे हैं, तो इसमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। जिससे कई डॉक्टर एकदम परेशानी डाल देते हैं। देखिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पित्ते की पथरी का नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर तो फॉरन ऑपरेशन के कहते हैं। जी। अब उसका नुकसान क्या है? पित्ते का काम क्या है कि हम जो चीज खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट हजम करता है। सही। अब आपका पित्ता निकल गया, अब आपने जो चीज खाई है वो हजम नहीं होगी, क्योंकि उसका मुतबादिल कोई नहीं है। अब उसको हजम करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब जब आपका खाना हजम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होनी शुरू हो जाएगी। अब आपने 7 कब्ज की मेडिसिन भी लेनी है, वो लाजमी होगी अब ये सारी दो जिंदगी के लिए। चीजें सारी जिंदगी आपके साथ जोड़ दी हैं। आपने मैदे की डाइजेस्ट के लिए मेडिसिन लेनी है, और साथ आपने कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन भी लेनी है। होम्योपैथिक क्या है कि वो पित्ते की पथरी को ना सिर्फ रिमूव कर देगा बल्कि आपको सजाब से बचा देगा, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जिए। और एक और मजे की बात, इसमें कोई शक नहीं कि पित्ते की पथरी का इलाज थोड़ा लंबा है, वो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि जब तक आप इलाज करवाते रहते हैं आप एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ गुजार सकते हैं। यानी परहेज बहुत टाइट नहीं करनी पड़ती। परहेज जो टाइट करेगा उसका इलाज उतना छोटा होगा, जो परहेज नहीं करेगा, जिस तरह आप बता रहे थे कि वो 14 साल से उनको है जी। तो जो परहेज नहीं करेगा उसका फिर इलाज बढ़ता जाता है। लेकिन ये है कि उसको लाइफ में कभी ये मसला नहीं आता कॉन्स्टिपेशन का, या उसको कोई पेन वगैरह नहीं होता। जी। अभी एक आखिरी एडवाइस हमारे नाज़रीन को दे दें कि अभी जैसे मौसम सर्दी का है, बिल्कुल, तो सर्दी में क्या एहतियाती तदबीर करें, और एहतियातन अगर कोई मेडिसिन लेनी हो तो वो कौन सी लें उस ज्यादा बीमारी के आने से पहले? जिस तरह अभी नॉर्मल एक दो बंदे को इशारा हो रहा है कि मुझे जुकाम होने वाला है या बुखार होने वाला है, खांसी होने वाली है, उसमें एक ऐसी कोई एहतियाती मेडिसिन बता दें ताकि बंदा उसमें एहतियातन वो इस्तेमाल करें और इन चीजों से बच सकें। बिल्कुल। जैसा कि देखें ना, आजकल खुश्क सर्दी चल रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। अल्लाह पाक बारिश दे। आमीन। तो उसमें ये है कि जब अगर आपको सांस का थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है स्पीडोस्पर्मा, वो आप मदर टिंचर में यूज कर लें, और ये हर वो बंदा यूज कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्पीडोस्पर्मा दमे का पेशेंट भी यूज कर सकता है, और आम अगर किसी को वैसे भी सांस का कोई भी इशू आ रहा है या लंग्स से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो इसको यूज कर सकता है। दूसरा, आजकल सर्दियां हैं तो इसमें लोगों को ठंड ज्यादा लगती है जिसकी वजह से खांसी जुकाम वगैरह, तो उसके लिए एक होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है अश्वगंधा। ये बहुत ही अच्छा जो है ना एक टॉनिक भी है। ये ओल्ड एज वाले जो 35-40 प्लस हो जाते हैं वो अश्वगंधा, और साथ टीनोस्पेरिया, ये भी मदर टिंचर में आता है। आप ये 2 मेडिसिन यूज करना शुरू कर दें,
ना सिर्फ ये है कि आपको सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या होगी, बल्कि आपको सर्दी से पेश आने वाली बीमारियां जिस तरह बुखार, जुकाम, नज़ला, खांसी हो गया, इससे भी आप बच जाएंगे और सारा दिन भी इंशाल्लाह आपका फ्रेश गुजरेगा। और बाहर निकलते टाइम नाजरीन अपने आप को गर्म करके बाहर निकलें, मौसम बहुत सख्त है। जब धूप निकल आती है तो फिर ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल वगैरह कर लें हल्का सा, लेकिन बाहर निकलते हुए बहुत एहतियात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया जी आपसे बात करके। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आपसे टाइम ले सकें, तो बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जी नाजरीन, आज आपने होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद आसिम अली शाह साहब की बातें सुनी हैं। उम्मीद है कि जो सवालात आपके जहन में थे उनके जवाबात आपको ज़रूर मिले होंगे। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि हमेशा कोशिश करें कि मुस्तैन और रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं और अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं। होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर एक दफ़ा आजमाएं। होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में आपने सुना है डॉक्टर साहब से, ऑरेंज को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत से मसाइल जो आप समझते हैं कि हल तलब नहीं है, उनका हल भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखते रहें अटक ब्रॉडकास्ट। अपने मेज़बान हमीद अहमद अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।